तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम आपके लिए 10 प्लांट लेके आए हैं खुशबू वाले। तो बहुत ही अच्छे प्लांट है, तो ज्यादा से ज्यादा जो खुशबू देते हैं और भरी गर्मी में फूलों से एकदम भरे रहते हैं। और आपको हम खाद के बारे में भी बताएंगे, सॉइल के बारे में भी बताएंगे और क्या क्या प्लांट हमने ये अभी निकाले हैं उनके बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस प्लांट की। इसका नाम है रोजमेरी प्लांट। इस पे ब्लू कलर के फूल आते हैं। स्क्रीन पे हमने फोटो लगा दिया, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और ये काफी सारी दवाओं के काम में भी आता है। और इसको अगर दवा में यूज करना है आपको तो नेट पे सर्च कर सकते हैं किस किस काम आ सकता है ये आपके। और फूलों से भी भरा रहेगा और खुशबू से तो आपका घर महकता रहेगा। तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और इसके लिए गमले की भी आपको ज्यादा बड़े गमले की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 इंची गमले में ही काफी अच्छा प्लांट हो जाता है, 10 से 12 इंची में। दूसरे नंबर पे हमने ये प्लांट ले लिया है, देख सकते हैं आप। लीव्स देख करके क्या आप पता कर पा रहे हैं किस चीज का प्लांट है? तो चलिए हम बता ही देते हैं आपको। देखिए ये है गार्डेनिया। ये मिनी वैरायटी है, ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता है इसका। ये गमले में आप इसको 10 से 12 इंची गमले में लगा सकते हैं। और इसकी हाइट जो है आपकी 1.5 फुट तक रहती है, ज्यादा बड़ी हाइट नहीं होती है। और इसमें एक वैरायटी और आती है, वो देसी वाली वैरायटी होती है, उसमें सिंगल फूल आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। खुशबू दोनों की बराबरी होती है, लेकिन यह है कि इसका गुथा हुआ फूल रहता है और उसका फैला हुआ होता है पत्ती वाला। ठीक है, तो ये हो गए 2 प्लांट। चलिए अब तीसरे प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा जो प्लांट है हमारा, ये है आपका जूही का प्लांट। स्टार कुंद की तरह प्लांट होता है, इसकी पत्तियां भी वैसी होती हैं, लेकिन ये है जूही। इसमें खुशबू होती है और स्टार कुंद में खुशबू नहीं होती है। काफी अच्छा प्लांट होता है, इसको भी आप अपने गार्डन में शामिल करिए। और बहुत ही फूल आते हैं, जैसे स्टार कुंद में आते हैं वैसे ही इसमें भी फूल आते हैं। और स्क्रीन पे हम ये फोटो लगाए दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं चौथे प्लांट के बारे में। देखिए इसको बोलते हैं मधुकामनी प्लांट। अच्छा, इसमें तो देसी वाली भी आती है। अगर आपके पास जमीन है तो आप देसी वाली जमीन में लगाइएगा। और बहुत ही भर के फूल आते हैं इस तरीके से गुच्छे में। और ये गमले वाली है, ड्वार्फ वैरायटी रहती है। इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, 2 से 2.5 फुट 3 फुट तक हो जाती है। अगर आप इसको कम से कम अभी फिलहाल अगर आप इतना बड़ा प्लांट किसी भी नर्सरी से लेके आते हैं तो इसको अभी कम से कम 12 इंची में लगाना है। और अगर हो सके तो आप 14 इंची में भी इसको लगा सकते हैं। और इसका जो देसी प्लांट होता है वो आप जमीन में ही लगाइए, जब भी फूल ज्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि समय लगता है उसमें फूल आने में और इस पे जल्दी फूल आ जाता है। तो इसके सॉइल के बारे में भी हम आपको ये जो प्लांट दिखा रहे हैं अभी लास्ट में, इनके सॉइल के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, किस तरीके से आपको सॉइल बनाना है और क्या क्या सॉइल में मिलाना है, ज्यादा से ज्यादा फूल लेने के लिए क्या डालना है। ठीक है, 5वें प्लांट के बारे में। 5वां जो हमारा प्लांट है ये है सोन चंपा। इस तरीके से इसमें ऑरेंज कलर के फूल आते हैं और आप देखेंगे तो येलो येलो लगेगा, डार्क येलो भी इसको बोल सकते हैं आप। स्क्रीन पे हम फोटो लगाए दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही खुशबू होती है। अगर आपने इस प्लांट को लगा लिया तो खुशबू से आपका गार्डन गूंजता रहेगा। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और पड़ोसी पूछेंगे आपसे कि किस चीज की खुशबू आ रही है ये। तो ये प्लांट अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो इस प्लांट को लगाइए। और एक चीज हम आपको इसके बारे में बता देते हैं, ये देख सकते हैं आप, नीचे से ग्राफ्टिंग हो रही है, लेकिन इसमें से जो नीचे से देखिए किल्ली फूट के आ रही है, ये इस तरीके से अगर छोटी सी निकल के आती है तो इसको हटा देना है आपको, क्योंकि अगर ये निकल आई तो फिर ये मर जाएगा। ठीक है, उस पे क्या है, देसी वाले पे फूल बहुत टाइम बाद आता है, कम से कम 3 साल लग जाएंगे फूल आने में, लेकिन इस पे अभी आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने में। तो किसी भी नर्सरी से आप इसको ला सकते हैं, लेकिन आपको ये कहना है कि हमको सोन चंपा डार्क येलो कलर का चाहिए। ठीक है, ऑरेंज भी कह सकते हैं आप और डार्क येलो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही लाइएगा, इसी में ही खुशबू ज्यादा अच्छी होती है। बात कर लेते हैं छठे प्लांट के बारे में और इसका नाम है रात की रानी। ये बहुत ही अच्छा होता है। आपको दिन में तो फूल खिले हुए इसमें दिखाई देंगे, लेकिन खुशबू नहीं आएगी। लेकिन खुशबू सिर्फ रात में ही देती है। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी, इसीलिए इसका नाम रात रानी है। रात में ही खुशबू देगी। फूल तो दिन में भी खिले रहेंगे, मगर खुशबू एकदम पास भी जाएंगे आप सूंघेंगे तब भी आपको खुशबू नहीं दिखेगी, लेकिन रात में ही खुशबू देता है ये। इसके लिए गमला कम से कम आपको अभी अगर इतना बड़ा प्लांट किसी भी नर्सरी से आप लेके आ रहे हैं, ये हाइब्रिड है रात रानी। देसी वाली तो आपको ज्यादा बड़े गमले में लगानी पड़ जाएगी। ये हाइब्रिड पूना की जो वैरायटी आती है रात की रानी, इसको आप 12 इंची गमले में लगा करके रख सकते हैं और खूब ढेर सारे फूल ले सकते हैं। और स्क्रीन पे इसका फोटो लगा दे रहे हैं, आप फूल देख सकते हैं। कर लेते हैं 7वें प्लांट के बारे में। देखिए
ये प्लांट बहुत ही कम नर्सरियों पे मिल पाता है। इसके पत्ते झड़ चुके थे, अब न्यू ब्रांच आ रही है, नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं इस पे, देख सकते हैं आप। इसको बोलते हैं मधुमालती। एक मधुमालती होती है, उस पे डिजाइन होती है पत्तियों पे। ये एकदम सिंपल रहता है और ये पौधा टाइप से बना करके आप कटिंग करके, हालांकि बेल ही हो जाती है अगर आप इसको जमीन में लगाएंगे। अगर गमले में लगाना चाहते हैं तो इसको गमले में भी आप लगा सकते हैं। इसकी हाइट करीब 3 से 4 फुट, आपको 3 फुट तक कर लेनी है और कटिंग ऊपर से करते रहना है। उससे क्या होगा, एकदम बुशी बना रहेगा और फूलों से एकदम भर जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे हम लगाए थे ना, खुशबू बेशुमार होती है। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये, लेकिन इसको आप कम से कम 14 इंची या 16 इंची में लगाइए, तभी अच्छे से सरवाइव करेगा ये, ठीक है। और इसमें फ्लोरिंग बहुत ही अच्छी होती है, डबल शेड में फूल आते हैं इस पे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 8वें प्लांट के बारे में। जो 8वां प्लांट है ये है आपका बट मोगरा। बट मोगरा में इस तरीके से मोटे मोटे फूल आते हैं, काफी बड़े बड़े फूल होते हैं इस पे और बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये। आप किसी नर्सरी पे अगर जाते हैं तो आप सिर्फ मोगरा आपको नहीं कहना है, आपको बट मोगरा कहना है। बट मोगरा का पौधा होता है। काफी सारे लोग कहते हैं कि बेला और मोगरा एक ही होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। हम आपको बेला भी अभी दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं इसकी मोगरे के बारे में। ये बट मोगरा है, इस पे मोटा फूल आता है और काफी खूबसूरत होता है फूल भी, और खुशबू तो बेशुमार होती है। उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि बेला मोगरा को हर कोई जानता है। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। अगर किसी नर्सरी से आप लेके आ रहे हैं तो थोड़ा हेल्दी प्लांट आपको लेके आना है। इस समय प्लांट काफी अच्छे आ रहे हैं। लाने के बाद आप अपने पॉट में सेट करने के बाद आपको ऊपर से प्रूनिंग कर देनी है, कटिंग कर देनी है। जैसे कि आपका पौधा अभी इस समय ग्रोथ का टाइम है, मार्च का महीना चल रहा है, तो काफी अच्छे से बुशी हो जाना चाहिए। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये जैसे हमने कटिंग कर दी तो इसमें देख सकते हैं कई 2 ब्रांच ये नीचे आ चुकी हैं, और नीचे से भी इसमें देखिए ये कटिंग करी तो इसमें भी 2 ब्रांच आ गई। मतलब हमने 1 ब्रांच कटिंग करी तो 2 निकल आई हैं। तो ऐसे ऐसे करके बुशी हो जाएगा। ऊपर से हमने ये देखिए, ये ऊपर से तोड़ दिया है तो इसमें 4 ब्रांच निकल आई हैं। तो आपको कटिंग करनी है अगर बुशी प्लांट करना है, ठीक है। कर लेते हैं 9वें प्लांट के बारे में। आप देख सकते हैं ये होता है बेला। बेला की बेल होती है दोस्तों, आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं ये। अगर आपको थोड़ी बुशी करनी है शुरुआत से ही तो ये ऊपर की टिप हटा देनी है। इसमें काफी सारी ब्रांच निकल आएंगी और आपकी बेल टाइप से चलती रहेगी, लेकिन हल्का सा आपको इसका सपोर्ट देना पड़ेगा। जैसे कि नारियल की रस्सी आती है, उसको आप किसी चीज से सपोर्ट दे करके बांध दीजिए, उसको पकड़ के चलेगा ये, और एकदम गुच्छे गुच्छे में इस तरीके से फूल आएगा। स्क्रीन पे हम दिखाई दे रहे हैं आपको, देख सकते हैं बहुत ही फूल आते हैं इस पे, और खुशबू से आपका गार्डन भरा रहेगा। बहुत ही अच्छा प्लांट है, क्योंकि लोगों का कमेंट आ रहा था कि कुछ प्लांट हमें खुशबू वाले बताइए, इसलिए हमने आज खुशबू वाले पौधों की वीडियो बना डाली है। तो ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके गमले की बात कर लेते हैं। इसका गमला कम से कम 14 या 16 इंची होना चाहिए, तभी अच्छे से सरवाइव करेगा ये। बात कर लेते हैं लास्ट जो प्लांट बचा है हमारा, ये आप देख रहे हैं किस चीज का प्लांट है, इसको तो आप भी बखूबी जानते होंगे। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और इसको 99% लोग पसंद करते हैं। क्या है ये? रोज प्लांट, गुलाब का। बहुत ही अच्छा प्लांट है, देसी वाला है ये, खुशबू बेशुमार होती है और इसकी सेंट वगैरह भी बनती है, गुलकंद वगैरह भी बनता है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। अगर आपको परमानेंट फूल लेने हैं इस पे, तो आपको समय समय से इसकी पिंचिंग करनी पड़ेगी आपको, और गमले का साइज कम से कम 12 इंची लेना है। अगर बड़ा हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 12 इंची आपको लेना है अगर किसी भी नर्सरी से लेके आते हैं। देखिए, देसी गुलाब ही लेके आना है आपको, क्योंकि बहुत लोग कश्मीरी गुलाब दे देते हैं, उस पर खुशबू नहीं होती है, लेकिन फूल देसी जैसा होता है और खुशबू बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि हमारे पास काफी सारे कस्टमर्स आते हैं तो वो कहते हैं हमारे गुलाब में बिल्कुल खुशबू नहीं है भैया, आपके गुलाब में बहुत खुशबू है। तो वो बस फर्क यही हो जाता है कि वो कश्मीरी जो गुलाब होता है उसमें फ्लावरिंग तो बहुत होती है, लेकिन खुशबू बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर आपको खुशबू वाला प्लांट लगाना है तो आपको ओरिजिनल देसी लेके आना है, जो कटिंग से तैयार किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है देसी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से जो डंडी पुरानी हो जाती है, हल्की व्हाइटनेस आ जाती है, देख रहे हैं आप, बहुत पुरानी है, तो इस टाइप से ही लेनी है। अगर हरी डंडी का नीचे से है तो वो आप प्लांट आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं हम सॉइल के बारे में। जो हमने इतने सारे आपको प्लांट बताए हैं, ये आपके 10 प्लांट हैं, तो इनके सॉइल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लगाने में गलती नहीं करनी है आपको, खाद भी भरपूर देनी है, हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको बता रहे हैं सॉइल के बारे में, ठीक है। क्या लेना है? सबसे पहले तो आपको मिट्टी ले लेनी है सादा 50%,
ठीक है, सादा मिट्टी ले लेनी है, गिट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और एकदम बढ़िया मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब और क्या लेना है आपको, 30% लेनी है ये देसी वाली खाद। अगर वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी ले सकते हैं आप, अगर देसी खाद मिल जाती है तो और भी ज्यादा अच्छा है। देसी खाद ये देखिए 30% देसी खाद ले लेनी है इसमें। तो ये हो गया आपका 50 और 30 80%। ठीक है, और क्या ऐड करना है इसमें, क्या है ये, कोकोपीट। ये आपको 10% ऐड करनी है इसमें, 10% कोकोपीट। अच्छा, कोकोपीट के बारे में हम एक जानकारी और दे दें आपको। कोकोपीट, अब जैसे मान लीजिए आप 1 किलो की ब्रिक लेके आते हैं, तो 1 किलो ब्रिक को कम से कम 7 या 8 लीटर पानी में डालनी है आपको। 10 लीटर भी डाल लेंगे वो भी और अच्छा है। 10 लीटर पानी में जब आप डाल लेंगे तो खूब अच्छे से जब भीग जाए, 15 से 20 मिनट उसको भीगने दीजिए। जब उसको आप निकालेंगे तो खूब अच्छे से निचोड़ के निकालनी है, निचोड़ के, ज्यादा पानी में खूब अच्छे से निचोड़ के निकालनी है आपको। और जो नमक की मात्रा होगी वो निकल जाएगी, आपको बार बार धोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90%। उसमें फिर 5% आपको ये ऐड करना है। क्या है ये, नीम की खली। नीम की खली 5% ऐड कर लेनी है आपको। 95% हो गया आपका ये। 5% इसमें आपको डाल लेना है क्या, पोटास। पोटास बहुत जरूरी रहता है डालना। पोटास आप दे देंगे तो आपके प्लांट में जो पीले पत्ते पड़ने की शिकायत होती है वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये इतना डालना है आपको। सोयल आपका तैयार हो जाएगा और इनको गमलों में आप खूब अच्छे से सेट कर दीजिए अपने प्लांटों को। फिर उसके बाद सेट करने के बाद आपको तुरंत पानी देना है। ठीक है, और सेट करने के बाद आपको 1 से 2 दिन तक छाया में रखिए इन प्लांटों को, क्योंकि हल्की सी जड़ें जो डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वो क्या है, आप अगर एकदम डायरेक्ट धूप में सनलाइट में रख देंगे तो पत्तियां जल भी सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं। ठीक है, एक बात और हम आपको बता दें, महीने के बाद आपको गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट 200 250 ग्राम प्लांटों में डाल देनी है। और आपको नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना। एक चीज और हम बताएं, लोग जो है ना आजकल कमेंट भी कर रहे हैं कि काफी सारे कीड़े लग चुके हैं पौधों में, तो नीम ऑयल कर रहे हैं उससे जा नहीं रहा है। अगर कीड़ा लग गया है नीम ऑयल से जाता नहीं है। किसी पौधे पे अगर कीड़ा नहीं है उस पे करते रहेंगे तो कीड़ा कभी लगेगा नहीं। आप परमानेंट 10 से 15 दिन में नीम ऑयल अगर स्प्रे करते रहेंगे तो कीड़ा नहीं लगेगा आपके प्लांट में। अगर कीड़ा लग गया है तो आपको कोई सा भी इंसेक्टिसाइड ले लेना है और 1 लीटर में 10 से 15 ml डाल करके आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। 10 ml तो कम से कम डालना ही है, अगर कीड़ा लगा हुआ है तभी मरेगा। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिए वीडियो को, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।